दर्शकों के सवाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। राहुल जैन जी का सवाल है, पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग शरद सर, आस्था मैम, आप दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। साइंस सॉफ्टवेयर 1870 पर क्या करें? आस्था मैम आपसे राय लेना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे साइंस लिमिटेड की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से इनका खरीद 1800 के स्तर पे है, राइट। तो जी ये अभी चार्ट्स तो इतने यहाँ पे मजबूत नहीं है, थोड़ा सा इन्हें पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। ऊपर में मेरे को लगता है कि एक बार कोशिश कर सकता है ये काउंटर 1900 तक जाने की, 1850 से 1900 के बीच में जाने की कोशिश कर सकता है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करने की सलाह है। रिस्क इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट्स खराब है और नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा पोजीशन में आप चाहें तो मुनाफा भी वसूल करें, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, फिर भी जो मिल रहा है इस मार्केट में वो अच्छा ही है। पार्शियली बुक करें और पार्शियली वो पोजीशन को होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 1690 के स्तर पे आता है। 1690 के स्टॉप लॉस होल्ड करने की सलाह रहेगी पार्शियल क्वांटिटी को। जी। रोशन जहां जी का सवाल है, शरद सर, टाइटन पर 3650 के प्राइस के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और कितना नीचे जाएगा पूछ रहे हैं। जी तो देखिए जी तो देखिए, रिजल्ट वगैरह सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइटन के आप अंदर देखेंगे तो 3400 के नीचे 3400 पे एक सप्लाई जोन आ गया पिछले 2 सप्ताह में, सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक। तो अब क्या है, स्टॉक जाएगा करीब 3072, 3100 उस जोन के पास जाएगा। ये जोन अगर आप देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट यहाँ पर बना था 11 सितंबर 2023 के आसपास, और इसके बाद इस जोन को कई बार जून 2024 में से बाद भी सस्टेन किया है। मुझे लगता है वहां तक गिरावट हो सकती है, लेकिन ये याद रखिएगा जैसे ही बाजार में पुल बैक आएगा, आपको टाइटन के अंदर अगर आप हैं तो बिल्कुल होल्ड कीजिएगा, बड़ा पुल बैक यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सप्लाई जोन 3400 का है, तो एक जो पुल बैक आएगा अगर आप 3100 के आसपास कंसोलिडेट करके, तो 3400 तक तो पहले आएगा। अगला बुलिशनेस तभी बनेगा जब वो 3400 के शॉर्ट्स को काटेगा, फिर ऊपर की तरफ आप व्यू लीजिएगा। प्रदीप जी का सवाल है रिट्स के बारे में, मैम इस पर आपकी राय। जी बिल्कुल, एक सेकंड वापस से दोहराएंगे प्रश्न। मैम RITES रिट्स राइट्स वाला शेयर है इनके पास, राइट। इन्होंने जी इन्होंने प्राइस नहीं लिखा है, लेकिन आपकी राय जानना जी चाहते हैं ये। जी बिल्कुल, राइट्स लिमिटेड की बात करें तो व्यू अभी तो यहाँ पे वीक है, मेरे हिसाब से ये और ज्यादा वीकनेस दिखा सकता है। और इसमें अगर लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं तो होल्ड करेंगे 230 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन व्यू नेगेटिव ही रहेगा। जी। श्रवण यादव जी का सवाल है, जियो फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। 330 के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, शरद सर क्या करें? तो देखिए जी तो देखिए, जियो के नंबर अच्छे आए थे रिलायंस में, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस के रिजल्ट में, लेकिन इसके अदरवाइज भी देखिए जियो फाइनेंशियल में मुझे लगता है कि देखिए सर, यहाँ पर बिल्कुल 307 का जो 307 का जो एक सपोर्ट है वो बहुत क्रुशियल है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये सपोर्ट जियो फाइनेंशियल का टूटता हुआ दिखाई देगा तो एक समस्या आ सकती है। मुझे लगता है 322 के ऊपर अगर स्टॉक कहीं सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। अभी ये बिल्कुल सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 300, 305, 310 उसी जोन में। अगर ये जोन टूट जाता है तो जो आपका एक ब्रेकआउट बना था फरवरी 2024 में 273, वहां तक की गिरावट दिखाई दे सकती है। बुलिशनेस तभी आएगी जब 325 के ऊपर चलना शुरू करेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं राजन पांडे जी, गेल इंडिया पर पूछ रहे हैं, 230 रुपये के लिए हुए हैं। शरद सर ने ही दिया था सर, 208 रुपये आ गया शरद सर, अब क्या करें? निकलना चाहिए या 3 से 5 साल का व्यू है, रख सकते हैं क्या? तो देखिए क्या किया जाए, जो देखिए गेल को लेकर के अब क्या किया जाए इस वक्त जो दिक्कत है जिस तरह से, बिल्कुल सही बात है। ये बेसिकली जो अगर अगर आप देखेंगे तो जो इन्होंने जो बेसिकली एपीएम गैस को लेकर के जो गाइडलाइंस दी हैं, उसका असर इनके इनके ऊपर भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि गेल के अंदर एक जो गिरावट है, एक क्रिटिकल सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है, वो 208 210 का जोन था जिसका कि सपोर्ट अब स्टॉक ने तोड़ा है। तो अब ये जाएगा कहाँ? ये 185 तक गिरावट कर सकता है। अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन जी 185 तक एक गिरावट इसके अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। सस्टेन तभी करेगा जब 210 के ऊपर दोबारा जाएगा, तब इसके बाद एक बार स्टॉक सस्टेन करेगा। एक बुलबैक आपको 240 250 तक देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा चीजें नेगेटिव होती हुई दिख रही है।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश जी फोन लाइन पर। अवधेश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया एकदम मस्त है। बस एक दिक्कत है, जोमेटो ले रखा है हमने और काफी लॉस में है जी। अभी। कितने होल्ड प्राइस का करना लिया हुआ है? है वैसे हमने डिस्कस कर लिया था सर, लेकिन अब आपने कॉल कर लिया तो पूछ लेता हूँ मैं दोबारा, कितने प्राइस का लिया हुआ है सर? सर जोमेटो ले रखा है हमने 50 से 282 के रेट से। 282 के रेट के, ठीक है। पूछ लेते हैं आस्था मैम, इनके लिए क्या राय रहेगी जोमेटो पर? देखिए राय तो अभी तो देखिए सारे चार्ट्स वीक हैं, तो ये भी वीक रहेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए सब, क्योंकि ये थोड़ा और गिर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट अब देखने को मिलेगी। आप होल्ड करिए, वापस से आपके प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं आती हुई, समय लग सकता है, लेकिन लॉस बुक करने के बजाय हम होल्ड करेंगे, क्योंकि काउंटर भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, नतीजे बेहद शानदार आ रहे हैं, तो होल्ड ही मैं करने की यहाँ पे सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 220 के स्तर पे आता है। 220 के स्टॉप लॉस के साथ अभी जोमेटो में बने रहें, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए होल्ड करना है 285 290 के पहले टारगेट्स के। जी। वसवार पार्था जी का सवाल है वेदांता पर। सर इन्होंने शरद सर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए वेदांता पर इनको? तो देखिए वेदांता एक अलग ही स्टोरी है अदर देन मेटल। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मुझे लगता है इसको होल्ड करिए। ये अभी जो एक क्रिटिकल ब्रेकआउट आया था 450 के ऊपर, उसी जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा गिरावट हो तो भी आप बने रहे। मेरे ख्याल से जब तक ये 450 के नीचे ना जाए, माफ कीजिएगा, हाँ 425 के नीचे ना जाए, तब तक आप बिल्कुल आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मूव तभी आएगा जब 450 के ऊपर सस्टेन करेगा, 2 क्वार्टर देंगे तो 530 580 के भाव भी यहाँ आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जी। नागराज जी का सवाल है टाटा पावर कितना गिरेगा? आई एम इन बिग लॉस, बॉट एट 470। और अदानी विल्मर इन्होंने 336 पर बाय किए हैं। कल ही रिजल्ट्स आए थे, अदानी विल्मर के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, काउंटर चला भी था, 340-42 तक आ गया था, लेकिन शायद अच्छे नतीजे पढ़ के इन्होंने सोचा होगा कि और तेज चलेगा, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट आज वीक हो गया। आस्था मैडम क्या करें अदानी विल्मर पर? नतीजे अच्छे आने के बाद काउंटर रिएक्ट भी किया, लेकिन चल नहीं पा रहा। जी बिल्कुल, अदानी विल्मर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर में अभी मुझे लगता है जिस तरह की चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, वीकनेस और ज्यादा गहरा सकती है। नीचे में एक बार हो सकता है कि ये 285 290 तक के जोन तक भी आ जाए, तो अभी इसमें वीकनेस है, तो मैं अभी तो होल्ड करने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर के अंदर। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, लेकिन वीकनेस और ज्यादा आ सकती है, उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे जो बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है वो तो तकरीबन 200 माना जाए तो बड़ा है स्टॉप लॉस। मेरे को लग रहा है कि 250 तक का रखेंगे तो बेटर रहेगा। जी। सुदेव मंडल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंडल साहब गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल सर शरद मिश्रा जी से है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो सर मैंने जेके पेपर लिया हुआ है अभी 12 दिन पहले, 514 रुपए के भाव में मेरे पास 100 शेयर है और 2 इयर्स का व्यू है। तो सर कितने देर तक होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाइए? जी जी। तो देखिए बिल्कुल, अगर आपने जेके पेपर लिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर जो स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन आया 470 का जोन का, तो इसका सपोर्ट बनता है 448, जहां इस जोन में ट्रेड कर रहा है। तो आप एक स्टॉप लॉस रखिए 430 के आसपास। 430 इसका राइजिंग 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पर प्लेस्ड है। जैसे ये 450 के ऊपर निकल जाए तो आप फिर बुलिश हो जाइए, फिर ये धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। बड़ा मूव तभी आएगा जब 480 के ऊपर दोबारा चलेगा, तो इस कंडीशन में आपको 515 540 के भाव आते हुए दिखाई देंगे। जी। कार्तिक आहूजा जी का सवाल है BHEL पर। मैम 272 रुपए के खरीदे हुए हैं, अब क्या ओपिनियन है आपकी? 272 की कॉस्ट प्राइस है अभी। तो BHEL में जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, चार्ट्स वीक ही लग रहे हैं। अभी नेक्स्ट सपोर्ट 197 के लेवल पे आता है, बड़ा लॉस होगा अगर अभी निकलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए सर। देखिए मार्केट्स खराब है और हो सकता है आने वाले 2-3 महीने भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे, लेकिन यहाँ समय सीमा अगर आप 6 महीना मानेंगे तो वापस से रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि ऐसे काउंटर्स लॉन्ग टर्म में
रिटर्न देके ही जाते हैं। तो अब जिनकी जो भी समय सीमा है वो उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में कन्वर्ट कर ले। शॉर्ट टर्म में अभी कोई बड़े गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ, वो तकरीबन अभी तो जो आ रहा है वो 190 के लेवल पे आ रहा है। जी, सुशांत तिवारी जी का सवाल है, डीसीडब्ल्यू में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या शरद सर? ये शेयर करा। अच्छा, डीसीडब्ल्यू, ओके जी देखिए ऐसा है कि ये यहाँ पर है कि पिछले 4-5 सप्ताह में कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकडाउन मिला है। एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन टूटता हुआ दिखाई दिया 92 से 95 का, और आज ये अपने 10 ईयर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसकता हुआ दिखाई दिया। तो अगला सपोर्ट कहाँ है? अगला सपोर्ट है 80 रुपए के आसपास। तो देखिए 80 रुपए के आसपास आए तो एक बार आप देखिए कंसोलिडेट होता है स्टॉक। वहां पर अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर जाए तो आप स्टॉप लॉस 77 रुपए का डाल लीजिएगा। 77 से 80 के बीच में कंसोलिडेट करके मुझे लगता है दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। बुलिशनेस इंटैक्ट है। थोड़ा 2 क्वार्टर का समय देंगे तो हो सकता है 120 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे। जब बाजार में नेगेटिविटी खत्म होगी स्टॉक दोबारा अप ट्रेंड शुरू कर सकता है और 120 तक जा सकता है। जी, अंकित जी का सवाल है कॉनकोर पर, कंटेनर कॉर्प पर। सर 900 शेयर लिए, 900 रुपये के 50 शेयर लिए हुए हैं। मैम आपसे पूछ लेता हूँ, कॉनकोर 900 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं कुछ शेयर, क्या करें मैम आप ये? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, 900 की इनकी खरीद है, 795 के आसपास चल रहा है। नीचे सपोर्ट 730 से 35 के जोन में आता है, जिसके नीचे जाने के चांसेस अभी तो नहीं लगते, इसलिए होल्ड ही करना पड़ेगा 730 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, शरद सर कैनरा बैंक में एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री का सही समय है क्या? जी तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है रिजल्ट्स ठीक ठाक आएंगे, लेकिन एक स्टॉक में ब्रेकडाउन मिला है 105 का। 105 100 रुपए का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था जो टूटा है काफी समय बाद। 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक खिसकता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए मुझे लगता है 94 रुपए का भाव है। अगला सपोर्ट आपको मिलेगा 86 रुपए से 90 रुपए के बीच में। 86 टू 90 रुपीज के जोन में आपको यहाँ पर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। उस जोन में कंसोलिडेट कर जाए स्टॉक, 2-4 दिन सस्टेन हो जाए, तब आप लॉन्ग रहिएगा। आपको मूव मेरे ख्याल से 100 से 105 रुपए का एक मूव देखने को मिलेगा। बड़ी बुलिशनेस तभी आएगी जब 105 के ऊपर सस्टेन करेगा। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, दीपक नागर जी हैं फोन लाइन पर। नागर साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मुझे सर सबसे पूछना था, एक तो सीजी पावर का 844 की रेट है 100 शेयर, उसको एवरेज कर सकते हैं क्या? और एक सीडीएसएल पे भी अगर बता दें तो 1610 की प्राइस है 100 शेयर। जी, सीडीएसएल और सीजी पावर सर, इनके 2 सवाल हैं। शरद सर आपसे बता दीजिए सर क्या व्यू रखना है? जी तो देखिए सीजी पावर के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन काफी कुछ इसके अंदर डिस्काउंटेड भी है रिजल्ट्स के अंदर। और जो मैंने इसको रिकमेंड किया था 700 रुपए पे 875 के टारगेट के लिए, वो आ भी गए और गिरावट जो है थोड़ा सा देखने को मिल रही है। सीजी जो पावर हिताची एनर्जी, दोनों में मैं पॉजिटिव हूँ एनर्जी सेगमेंट में। और एनर्जी सेगमेंट एज होल अगर आप देखेंगे तो नॉन फॉसिल में, और इसके अलावा आप देखेंगे तो पावर सेक्टर में पावर जनरेशन में जितनी कंपनीज है वहां पर मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि जो बेस, जब जो गिरावट है ये दोबारा अपने बेस की तरफ लेके आ रहा है 700 रुपए की तरफ, नीचे 650 660 ये क्रिटिकल सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए सीजी पावर के अंदर। मुझे लगता है टूटेगा नहीं, एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो उस जोन में अगर आप कंसोलिडेट करें और आप सस्टेन कर जाए वो लेवल, तो दोबारा आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। कंपनी के रिजल्ट्स खराब नहीं थे Q2 में भी। मुझे लगता है दोबारा वो जो अगर 650 660 का सस्टेन हो जाए तो मुझे लगता है दोबारा अगर 2 क्वार्टर होल्ड कर लेंगे तो 820 875 के भाव दोबारा आपको देखने को मिल जाएंगे। सीडीएसएल में देखिए तो देखिए जिस तरह के म्यूचुअल फंड के कंपनीज के नंबर आ रहे हैं, देखिए निपॉन का नंबर आया वो भी बेहतरीन आया है, इससे पहले एचडीएफसी एमसी के भी नंबर अच्छे आए हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्रोकरेजेस के नंबर देखिए कितने अच्छे आए, एंजल वन देख लीजिए, बाकी सबको देख लीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर सीडीएसएल के अंदर एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। तो मुझे लगता है देखिए बेस इसका कहीं है 1355 1380 का एक अच्छा बेस बना हुआ है। स्ट्रेंथ क्या कब आएगी? जैसे स्टॉक कहीं 1450 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो दोबारा स्ट्रेंथ आएगी। स्टॉक में कहीं कोई वीकनेस नहीं है। 1350 के नीचे जब तक ना जाए, फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, तब तक पोजीशन मत काटिएगा। मुझे लगता है जैसे ही ये 1450 के ऊपर चलेगा दोबारा बुलिशनेस आएगी। पोजिशनली होल्ड करेंगे, 2 क्वार्टर का समय देंगे, थोड़ा बाजार में वोलेटिलिटी खत्म होगी तो 1650 1700 के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। जी,
एक हमारे दर्शक हैं फैजल अली जी, जीएमआर इंफ्रा और सुजलॉन पर सवाल पूछ रहे हैं। मैम, जीएमआर इंफ्रा इन्होंने 84 के लिए हुए हैं और सुजलॉन इन्होंने 75 की बाइंग की हुई है, क्या करें? देखिए, जीएमआर इंफ्रा की बात करें तो वीक ही लग रहा है काउंटर अभी तो। 84 का इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन होल्ड ही रखना पड़ेगा 70 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है जो लेवल्स दिखाएगा ये एक बार 85 और फिर 90 तक जाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ सुजलॉन की इन्होंने बात की, सुजलॉन में भी जिस तरह के चार्ट पोजीशन बनी हुई है, चार्ट में थोड़ी वीकनेस तो है और ये एक वीकनेस में एक स्टॉप लॉस के साथ ही मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। सुजलॉन का जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो थोड़ा सा डीप है, बट मेरे हिसाब से 60 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं पोजीशन में और अपनी पोजीशंस को दोनों ही काउंटर्स पे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मार्केट्स वीक हैं तो थोड़ी वीकनेस हमें फर्दर भी देखने को मिल सकती है दोनों काउंटर्स में।